हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिया। हमने पिछली वीडियो में औसत पढ़ा था। औसत के हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा बता देती हूँ औसत का क्या फॉर्मूला होता है। औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो जो हमने क्वेश्चन करे थे उसके आगे का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 5 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा। अब हम अगर 5 के गुणज लिखेंगे, 5 के गुणज क्या होंगे, 5, 10, 15 ऐसे ही चलते जाएंगे। अगर हम 11 गुणज लिखेंगे, हमने 11 गुणज लिखे, फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे। ऐसा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ये। तो हम इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, नोट लिखेंगे। गुणजों के औसत के लिए, ठीक है, संख्या गुना गुणज प्लस 1, ठीक है, बटे 2। ये हमारा फॉर्मूला है गुणजों के औसत के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे संख्या। संख्या क्या होगी, संख्या वह होगी जिस संख्या के हमें गुणज लिखने हैं। हमें किसके गुणज लिखने हैं, 5 के। तो हम लिखेंगे 5 के, संख्या की जगह लिख दे हमने 5 गुना कितने गुणज लिखने, 11। 11 में मैं क्या प्लस करना, 1। 11 और 1 12, 12 बटे 2, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 6 पंजे 30। तो क्या हो गया, 5 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या आ गया, 30। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। 3 के प्रथम 33 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, हमने क्या फॉर्मूला लिखा, गुणजों के औसत के लिए संख्या। संख्या क्या है हमारा, 3 गुना कितने गुणज है, 33। 33 प्लस 1, गुणज प्लस 1। ठीक है, तो 33 और 1 कितने हो जाएंगे, 34 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 17 बार, 17 51। क्या आंसर आ गया हमारा, 51। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 13 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हमें क्रमागत समका या विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए हमारे से, तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो हमारी क्रमागत संख्याएं हैं वे एक जोड़ने या एक घटाने से प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 13 है। ठीक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या देखना है कि जो औसत है वो सम है या विषम। तो इसमें क्या दिया हुआ है, औसत विषम दिया हुआ है। अगर हमारा औसत विषम दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हैं। जितनी क्या है औसत 13, वो हम बीच में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो कुल कितनी संख्या है, 5। 2 इसके हम पहले लिख देंगे, 2 इसके बाद में लिख देंगे। 13 से पहले क्या आएगा, 12, 12 से पहले 11, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। तो क्या संख्या होगी, 11, 12, 13, 14, 15। इसमें तो हम अगर हमारा औसत विषम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बीच में रख देते हैं जो हमारी औसत दिया होता है, और उसके जो बाकी संख्याएं बची, जैसे यहाँ पे 5 संख्याओं का दिया हुआ था, हमने एक बीच में रख दिया 13, 4 बची उसके अलावा हमारे पास, तो हमने 2 उससे पहले रखी, 2 उसके बाद रखी। ठीक है, अगर हमारी विषम संख्याओं का हो सके। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सम संख्याएं। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें कुछ नहीं दिया था, ना सम ना विषम। हमें औसत से पता चल रहा था कि औसत हमारा विषम है, तो क्या करा हमने, डायरेक्ट बीच में रखा औसत। 2 उससे पहले 5 संख्याओं का दिया हुआ था, 2 संख्या उससे पहले रख दी, 2 संख्या उसके बाद रख दी। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 4 क्रमागत सम संख्याओं का। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारी क्रमागत सम, नोट लिख देती हूँ मैं ये भी, क्रमागत सम या विषम संख्याएं 2 जोड़ने या
घटाने से प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हमें क्या निकालनी, क्रमागत सम या विषम निकालनी, तो वे हमारी दो जोड़ने पे या दो घटाने पे प्राप्त होंगी। ठीक है, अब हमें क्या दिया, चार क्रमागत सम संख्याओं 27। अगर हमने क्या लिखा, क्या होगी इससे क्रमागत, हमने मान लिया पहली संख्या x है, तो सम के लिए दूसरी क्या होगी x+2, तीसरी क्या होगी x+4, चौथी क्या होगी x+6। चार संख्याएं हो गई ये हमारी। हम क्या करेंगे, इनका औसत क्या दिया हुआ है 27, तो औसत का क्या फॉर्मूला है हमारा, औसत बराबर राशियों का योगफल, योगफल बटे राशियों की संख्या, ठीक है। औसत क्या दिया हुआ है हमारे 27 बराबर राशियों का योगफल क्या हो जाएगा x+2 प्लस x+4 प्लस x+6। कितनी राशि है हमारी 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 27 चौक 108 बराबर, अब देखेंगे हम 1x 2 3 4, 4x है तो 4x लिख लिया, प्लस अब हम संख्या ऐड करेंगे 2 4 6 6 6 12। ठीक है, उसको उधर ले गए हम संख्या के पास। अगर हम किसी भी संख्या को बराबर के इधर ले जाए या इधर ले जाए तो क्या होगा, हमारा इनका साइन चेंज होगा। ठीक है, अगर प्लस की है तो माइनस की होगी, माइनस की है तो प्लस की होगी। यहाँ पे कैसी है हमारी, प्लस की है तो कैसी संख्या होगी, माइनस की। तो क्या होगा, हम ऐसे लिख लेते हैं 4x बराबर 108 माइनस 12। ठीक है, 4x बराबर क्या होगा 12 × 96। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 96 बटे 4, 4 से कटा 4 दूनी 8 4 चौक 16, x के आगे हमारा 24। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो गई हमारी 24, दूसरी क्या हो गई, इसमें 2 प्लस करें 26 28 और 30। ठीक है, चारों संख्याएं हो गई। अब देखो हमने कितना बड़ा प्रोसेस है। अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्या होता है, हमें इतना टाइम तो मिलता नहीं है कि हम इतना लंबा प्रोसेस उसमें करके दिखाएं, तो उसके लिए हम एक शॉर्ट नोट लिखेंगे। अब हम क्या नोट लिखेंगे उसके लिए, क्योंकि अगर हम इतना लंबा प्रोसेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा। ठीक है, तो उसके लिए हम नोट लिखेंगे, यदि सम या विषम संख्याओं का औसत दिया गया हो यदि सम या विषम संख्याओं का औसत दिया गया हो तो जितनी संख्याओं का औसत दिया गया है, जितनी संख्याओं का औसत दिया गया है उससे एक कम औसत में से घटाने पर पहली सम या विषम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या है देखो, यदि सम या विषम संख्याओं का औसत दिया हो तो जितनी संख्याओं का औसत दिया गया है उससे एक कम औसत में से घटाने पर पहली सम या विषम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमारा औसत कितना दिया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो हमारी चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 27। ठीक है, तो क्या हमारा यदि सम या विषम औसत कितना दिया है हमारा 27, संख्याएं कितनी है 4। ठीक है, यदि सम या विषम संख्याओं का औसत दिया हो तो जितनी संख्याओं का औसत, कितनी संख्याओं का, चारों का। ठीक है, औसत में से जितनी संख्याओं का औसत दिया गया है उससे एक कम। ठीक है, 27 में से हम क्या माइनस करेंगे, 4 में से एक कम करेंगे, क्या बचेगा 3।
3 माइनस करा तो कितना बचा 24। पहले सम या विषम प्राप्त होगी। तो पहले अगर हमारी 24 हो गई, हमारी क्या संख्या है सम, तो दूसरी क्या होगी 26, तीसरी होगी 28, चौथी होगी 30। 1 मिनट भी नहीं लगती अगर आपको ये नोट पता है तो। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। ठीक है, यदि अगली 2 क्रमागत संख्याएं शामिल कर ली जाएं तो नया औसत कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारा क्या नोट होगा, ये सारे जो हम कंपटीशन में करते हैं, अगर हम वैसे करें पूरा इनका प्रोसेस करें तो क्या होगा, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन बैठेंगे, तो इसलिए हम इनको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ठीक है, यदि क्रमागत संख्याएं शामिल करके औसत में वृद्धि पूछी जाए। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, शामिल संख्या बटे 2 बटे 2। ठीक, अगर क्या यदि क्रमागत संख्याएं शामिल करके औसत में वृद्धि पूछी जाए तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, शामिल संख्या बटे 2। ठीक है, क्या था, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 2 कितनी संख्याएं शामिल कर रहे हैं हम, 2 संख्याएं, तो 2 बटे 2। ठीक है, 2 से 2 कटा, क्या आया 1। तो औसत में कितनी वृद्धि होगी, 1 की। पहले 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या था m, तो नया औसत क्या होगा हमारा, नया औसत होगा हमारा m प्लस 1। ठीक है, ये हमारा औसत पूरा हो गया। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।